देखिए प्रमेय 12.1 है। एक वृत्त हमने बना लिया कि बराबर जीवाएं, दो जीवाएं बराबर बना लेते हैं। मान लो ये जीवा ए बी है और दूसरी ये जीवा सी डी है, ये आपस में बराबर है। केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं, अर्थात इन दोनों को के सिरों को अगर केंद्र पे मिलाए तो ये केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, यानी कि कोण ए ओ बी हमें सिद्ध करना है बराबर कोण सी ओ डी। ये कोण और ये कोण हमें बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए दिया है हमें, क्या दिया हमसे, ए बी बराबर सी डी। तो हमें सिद्ध क्या करना है, कोण ए ओ बी अर्थात जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर कोण सी ओ डी, जीवा सी डी द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण। बहुत ही आसान प्रमेय ये। देखो हम इस त्रिभुज को सर्वांग सम कर देंगे। सर्वांग सम करते ही उनके द्वारा केंद्र पर बने हुए कोण बराबर हो जाएंगे, क्योंकि वो संगत कोण आ जाएंगे। इनको सर्वांग सम करना देखो कितना आसान है। एओ इस त्रिभुज की भुजा, सीओ इस त्रिभुज की भुजा बराबर है, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या। बीओ इस त्रिभुज की भुजा और डीओ इस त्रिभुज की भुजा बराबर है, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। और ए बी बराबर सी डी हमसे दी हुई है सवाल में। अतः एस 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 के नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। सर्वांग सम है तो इनके दोनों संगत कोण बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में ओ ए बराबर ओ सी, एक ही वृत्त की त्रिज्या। 12वीं प्रश्नावली में जितनी भी प्रमेय आएगी सब बहुत सीधी सीधी प्रमेय आएगी। ऐसे ही बी ओ बराबर डी ओ, एक ही वृत्त की त्रिज्या। और ए बी बराबर सी डी दिया है, यानी कि ये भुजा बराबर ये भुजा दिया है। इस प्रकार से एस 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 के नियम से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज, देखो हमने ओ ए बराबर ओ सी सिद्ध किया है। ए ओ पहला दूसरा नंबर पे तो सी ओ भी पहला दूसरा पे हो जाएगा। बी ओ बराबर डी ओ सिद्ध किया, बी ओ 1 2 3 है तो डी ओ भी 2 3 हो जाएगा। ए बी बराबर सी डी, ए बी 1 3 है तो सी डी भी 1 3 है। अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे, अर्थात कोण ओ इसका और इसका बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण सी ओ डी। और देखो हमें यही सिद्ध करना है तो लिख देंगे क्यू ई डी। देखो ये प्रमेय 12.2 है, ये 12.1 के विलोम है। विलोम है का मतलब उसमें तो हमसे दिया था ए बी बराबर सी डी, इसमें सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी, जबकि उसमें हमें कोण बराबर सिद्ध करना था ए ओ बी बराबर सी ओ डी। इसमें कोण बराबर दिया है, कोण ए ओ बी बराबर क्या दिया है, कोण सी ओ डी। बिल्कुल उसकी विपरीत प्रमेय है कि एक वृत्त की दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, अर्थात ए ओ बी बराबर सी ओ डी, तो वे जीवाएं भी बराबर होते हैं, अर्थात हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी। उपपत्ति में फिर हम यही त्रिभुज पकड़ेंगे। फर्क इतना, इस बार ये दोनों भुजाएं हमारी बराबर हो जाएगी, उन्हीं के बीच का कोण बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमसे दिया है, अर्थात ये चीज बदल जाएगी। यहां हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, और फिर एस ए एस का नियम बन जाएगा, क्योंकि दो भुजाएं और उन्हीं के बीच का कोण बराबर होने के नियम से ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। और इन त्रिभुजों के सर्वांग सम होने से, यानी कि विलोम और प्रमेय बहुत आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होती है, इसलिए देखो कितनी जल्दी हो गया सवाल हमारा। अब इनकी संगत भुजाएं अर्थात 1 और 3 ए बी, तो इसकी भी 1 और 3 सी डी के बराबर हो जाएगी, और यही हमें सिद्ध करना है। देखो 12.3 पर में वृत्त के केंद्र से, तो ये वृत्त रहा, इसके केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, तो हम एक जीवा ले लेते हैं ये ए बी, और अब इस जीवा पर हम क्या डालते हैं, लंब डालते हैं ओ पी। तो जीवा पर डाला गया क्या हो गया, लंब। ये जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात हमें सिद्ध करना है ए पी बराबर बी पी। तो देखो दिया तो हमसे क्या है, हमसे दिया है ओ पी लंबवत ए बी, अर्थात वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया है। तो हमें सिद्ध क्या करना है,
हमें सिद्ध करना है ए पी बराबर बी पी। इसमें देखो हम रचना करेंगे, ओ को ए और बी से मिलाएंगे तो देखो दो त्रिभुज बन जाएंगे। ओ को ए व बी से मिलाया, और अब ये प्रमेय है, ये भी बहुत आसान है सिद्ध करनी। इस प्रश्नावली की सभी प्रमेय आसान है। दो त्रिभुज बने, दोनों को सर्वांग सम करेंगे, सर्वांग सम करते उनकी संगत भुजाएं बराबर हो जाएगी, अर्थात ए पी बराबर पी बी आ जाएगा। इनको सर्वांग सम करना शुरू करते तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी पी में, त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी पी में। तो देखो इन दोनों में क्या है, एक एक तो कोण 90 डिग्री का है क्योंकि ओ पी लंब है ए बी पर, ये साझे की भुजा है, और ये जो 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है ये कर्ण, और 90 डिग्री के सामने ये कर्ण, ये दोनों बराबर है क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या। तो बहुत आसान है ये। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कोण ओ पी ए बराबर कोण ओ पी बी बराबर 90 डिग्री, कारण है ओ पी लंबवत ए बी। हम फिर बता रहे हैं, ओ पी ए का मतलब ये कोण और ओ पी बी का मतलब ये कोण, ये दोनों बराबर है क्योंकि दोनों 90 डिग्री के, क्योंकि लंब हमसे दिया है। नंबर 2, कर्ण ओ ए बराबर कर्ण ओ बी। क्यों है ये बराबर, एक ही वृत्त की त्रिज्या। इसकी भी विलोम पर में आएगी, देखना वो भी ऐसे कैसी होगी, बस एक चीज का अंतर आएगा। और भुजा ओपी बराबर भुजा ओपी, क्योंकि इसकी भी साझे की है, भुजा ओपी बराबर भुजा ओपी, उभयनिष्ठ। इस तरह से कौन सा नियम बन गया, आरएचएस का नियम बन गया। समकोण त्रिभुज है, उनके कर्ण समान है, उनकी भुजा समान है, लिखेंगे इसलिए आरएचएस नियम से। त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम है त्रिभुज, देखो हमने P बराबर P सिद्ध किया है, इसका P अंत में तो इसका भी P अंत में। हमने OA बराबर OB सिद्ध किया, OA 1 2 है तो OB 1 2। हमने OP बराबर OP सिद्ध किया, इसमें 1 3 है तो देखो इसमें 1 3। अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनकी संगत भुजाएं 2 3 के बराबर हो जाएगी, इंप्लाइज AP बराबर BP, और हमें यही सिद्ध करना था। देखो प्रमेय 12.4 है, ये 12.3 की विलोम है, इसलिए मैंने न तो चित्र मिटाया न सॉल्यूशन मिटाया है, सिर्फ दिया है, सिद्ध करना है, मैंने चेंज हो जाएगा। तो किसी वृत्त के एक जीवा के मध्य बिंदु को, यानी कि जीवा का मध्य बिंदु, अर्थात हमसे क्या दिया, एपी बराबर बीपी दिया है। पिछले सवाल में हमने सिद्ध किया था, देखो ये कर रखा। तो हमें क्या सिद्ध करना है इस बार, हमें सिद्ध करना है कि ये केंद्र पर क्या है, मिलाने पर ये क्या है, जीवा पर लंब होती है, जीवा पर लंब होती है, अर्थात हमें सिद्ध करना है ओपी लंबवत ए बी। पिछले बार ये दिया हुआ था तो उसकी विपरीत हो गई है। किसी भी प्रमेय की और उसकी विलोम की रचना सेम होती, इसलिए हमने रचना मिटाई नहीं, वही ओ को ए और बी से मिला दिया। उत्पत्ति में भी हम यही दोनों त्रिभुज पकड़ेंगे और इन्हीं दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, और जैसे ही सर्वांग सम सिद्ध होंगे तो हम इनके संगत कोण, ये कोण और ये कोण बराबर बता देंगे, और फिर हम आगे की कार्रवाई करके इसको 90 डिग्री सिद्ध करेंगे। तो देखिए ये जो हमसे, ये तो हमें सिद्ध करना है इसलिए इसको हमने मिटा दिया, लेकिन ये भुजा कर्ण लिखो ची मत लिखो, भुजा ओ ए बराबर भुजा ओ बी, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, और भुजा ओपी बराबर भुजा ओपी क्योंकि उभयनिष्ठ है, और तीसरी हमसे भुजा दे दी। कौन सी भुजा दे दी, ये दे दी कि एपी बराबर बीपी, क्योंकि एपी वो क्या है, दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एपी बराबर बीपी। तो इसको शुरू में लिख लेंगे कि एपी बराबर बीपी। कहां से आया ये दिया है। और इस प्रकार से अब कौन सा नियम बन गया, ये भी भुजा दी हुई है, ये भी भुजा दी हुई है, ये भी भुजा दी हुई है, अर्थात एस 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 के नियम से मिलान भी कर लो। एपी बराबर बीपी, एपी 2 3 है तो बीपी भी 2 3 है। ओ ए बराबर ओबी, ओ ए 1 2 है तो ओबी भी 1 2 है। ओपी बराबर ओपी, ओपी 1 3 है तो ये भी 1 3 है। अगर ऐसा है तो फिर इसके पी बिंदु पर बने हुए कोण क्या है, बराबर है, अर्थात तीसरे पॉइंट पर बना हुआ कोण इस तीसरे पॉइंट पर बने हुए कोण के बराबर है। इंप्लाइज कोण ओ पी ए बराबर, अर्थात पी को बीच में करना है, बराबर कोण ओ पी बी।
और अब हम लंब सिद्ध करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो हम पहले बताएंगे कि भाई इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एक सरल रेखा है ए बी। किसी सरल रेखा पर बने दो कोणों का योग 180 होता है। फिर इसका यूज करेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कोण ओ पी ए प्लस कोण ओ पी बी बराबर 180 डिग्री। रैखिक कोण युग्म, अर्थात एक रेखा पर बने हुए कोणों का युग्म है, इसलिए इनका जोड़ 180 है। परंतु ये दोनों बराबर है, तो एक तो OPA ही लिखा हमने और दूसरा OPB की जगह भी उसका मान OPA रख दिया समीकरण 1 से। ये वैल्यू कहां से रखी हमने, 1 से। और अब इनको जोड़ा तो OPA में OPA जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 OPA बराबर 180। हम अगर इस 2 को उधर ले जाके भाग कर देते, यहां क्या रह जाएगा, कोण OPA। तो इंप्लाइज कोण OPA बराबर 180 में 2 का भाग दे दो और कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। अगर ये कोण 90 डिग्री आ गया तो फिर OP लंबवत है AB के। इंप्लाइज OP लंबवत है AB के, और यही हमें सिद्ध करना था।